जैन साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, आप सभी को पता है पैट का रिजल्ट जल्द ही आने के लिए है। ठीक है, हो सकता है आपका रिजल्ट जो है ना कल आ जाए। कल मतलब कि कह सकते हैं 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कल आपका रिजल्ट हर हाल में देखने के लिए मिल जाए शाम तक। ठीक है, मैं इतना कहता हूं कि 25 से लेकर के 30 नवंबर तक हर हाल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो पैट का रिजल्ट आने के बाद आना है आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आना है, वीडियो का नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो सभी वैकेंसी आने के लिए हैं। तो इनके लिए आप तभी फॉर्म फिल कीजिएगा जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर उतना मार्क्स आपका पैट में है तब आप उनमें फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि लेखपाल के पद की अगर मैं बात करूँ, 8000 पद आपके लेखपाल के पद हैं टोटल इस बार 2025 में पैट के जरिए। ठीक है, अब देखिए 2022 के अगर मैं डाटा की बात करूं तो 8085 सीटों के सापेक्ष जो यूपी ट्रिपल पैट के जरिए 2,47,667 लोग इतने कैंडिडेट के लिए क्या चीज मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। मतलब कि जितने भी 19 लाख फॉर्म भरे गए थे ऐसे कुछ, ठीक है, 19 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, उसमें से सिर्फ 2,47,667 कैंडिडेट के लिए ही मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। यानी एक सीट के लिए 2,47,667 मतलब कि 30.6 गुना लोगों के लिए पास किया गया था। ठीक है, 30.6 गुना लोगों के लिए पास किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक अभी आरटीआई रिप्लाई में बताया कि 7,994 पदों पर विज्ञापन आने के लिए है। तो देखिए 2025 में 7,994 विज्ञापन पदों पर अगर विज्ञापन आता है तो अगर हम इसी हिसाब से देखें तो 7,994 का अगर हम 30.6 गुना करते हैं तो बैठता है 2,44,616 लोगों को शॉर्टलिस्टेड होगी। मतलब कि 2,44,616 लोगों के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब कि 2,44,616 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। मतलब कि अब कितने मार्क्स होने चाहिए जो कि आप भी शॉर्टलिस्टेड हो जाएं लेखपाल की एग्जाम देने के लिए। क्या फायदा आप फीस काट दें, 25 रुपए यदि कुछ करती है, ठीक है, फीस काट दें, फिर क्या फायदा आप मुख्य परीक्षा देने के लिए भी एलिजिबल ना हो पाए। तो इसलिए ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, आप सभी को पता है दोस्तों, 2025 की जो पैट की परीक्षा हुई है उसमें 19,41,993 लोग सम्मिलित हुए। ठीक है, कितने? 19,41,993 लोगों ने परीक्षा दी। अब इसमें से सिर्फ 2,44,000, मैं कह सकता हूँ 2,45,000 कैंडिडेट के लिए ही लेखपाल की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं, परसेंटाइल मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, जो भी कैंडिडेट का परसेंटाइल 2025 की अगर मैं बात करूं 87.40 होगा, कितना? 87.40 होगा, वह अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि वह लेखपाल के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल होंगे, ऐसा मतलब कि कह सकते हैं, और वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। मतलब कि मेरे अनुमान से अगर मैं बात करूं, जो 6 सितंबर को जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है उनका अगर 58 मार्क्स बन रहा है ना आंसर की में, एक बार अपना स्कोर जरूर बता देना कि आपका स्कोर आंसर की में कितना बन रहा है। इनका 58 प्लस मार्क्स बन रहा है, भाई अपने आप को सेफ समझिए कि वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी ये शुरुआत है इस वीडियो में, अभी और डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो है, ठीक है, एजीटीए है, काफी सारी हैं, इससे बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, बाकी शिफ्ट की अगर बात करूं तो 60 प्लस मार्क्स वाले, 60 से कह सकते हैं 65 मार्क्स के बीच में जिसके भी होंगे, वह लेखपाल की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र कह सकते हैं, ये एकमात्र सिर्फ अनुमान है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो थोड़ा थोड़ा कट ऑफ ज्यादा ही जाने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, यह एक आरटीआई रिप्लाई है, इसमें कहा कि जो टोटल पद हैं 30,837 पद हैं, उन पदों में सिर्फ 7,994 पद रिक्त हैं। इतने पद आपके रिक्त हैं, आप सभी को पता है। अब आगे वीडियो बताने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपका पैट में स्कोर कितना है एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये देखिए चकबंदी जो लेखपाल है इसके 2768 पद अभी वर्तमान में रिक्त हैं, लेकिन इसका कोई भी अभी तक अध्याचन नहीं भेजा गया है दोस्तों। ठीक है, यह एक आरटीआई रिप्लाई है। ठीक है, आरटीआई ऑनलाइन किया गया था, उसका रिप्लाई है। देखिए 2022 की अगर मैं डाटा की बात करूं, लेखपाल के 2022 के डाटा की, जो आपके कुल पद थे 2022 में
8085 आपके टोटल पद थे 2022 में। किस वैकेंसी से आए थे? यह पैट 2021 में जो वैकेंसी आई थी, पैट जब लागू हुआ था पहली बार 2021 में, उसी पहली ही पैट भर्ती से ही लेखपाल के पद आपके 8085 पद आपके देखने के लिए मिले थे दोस्त, ठीक है। और इस पदों के लिए 17,99,000 कैंडिडेट ने क्या किया था, फॉर्म फिल किया था। लेकिन जो स्टूडेंट अपियर हुए थे 13,90,000 कैंडिडेट ही एग्जाम में अपियर हुए थे दोस्त, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड की बात करूं, लगभग 2,50,000 मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि इतने कैंडिडेट लगभग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। कट ऑफ कितनी गई थी लेखपाल के लिए 2022 में? तो देखिए कट ऑफ जनरल की और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी भाई 62.96 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ठीक है। यह क्या चीज 62.96 मार्क्स गई थी। और जो एससी से जो कैंडिडेट उनकी 61.80 कट ऑफ गई थी दोस्त, एससी कैंडिडेट की, समझ सकते हैं आप लोग। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 44.71 कट ऑफ गई थी। और पीएच की जो कट ऑफ गई थी 51.12 कट ऑफ गई थी दोस्त। और फीमेल की आप सभी को पता है, ये देखिए रही, मैं जूम कर देता हूं, 64.74 कट ऑफ गई थी दोस्त फीमेल की, ठीक है। इस बार देखिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है लेखपाल के लिए। काफी एग्जाम बताने वाला हूं, ठीक है, लेकिन वीडियो और इन सभी का डिटेल में एनालिसिस है, काफी है इसमें एनालिसिस, ठीक है। ये 20 पेज है, अभी हमारा 9 नंबर का पेज चल रहा है। देखिए 2025 में आपके 8,000 पद आने के लिए हैं दोस्त, ठीक है। पैट 2025 से स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं 19,41,000, ठीक है। 19,41,000 कैंडिडेट ने एग्जाम परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 19 लाख शॉर्ट लिस्टेड होंगे, लगभग 15 से 30 गुना कैंडिडेट तक लगभग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, लगभग 2,40,000। मैंने आपको अभी थोड़ा पीछे बताया था कि 30.6 गुना अगर होते हैं तो कितना क्या होता है। अब देखिए आगे पैट कट ऑफ कितनी जा सकती है, परसेंटाइल बताएंगे पैट कट ऑफ कितना है। मैंने परसेंटाइल आपको बता दी, 87 से 90 परसेंटाइल वाले अपने आप को भाई लेखपाल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और देखिए लेखपाल के लिए मार्क्स मैंने बता दूं, अगर मैं यूआर कैंडिडेट, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल। अगर मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं, मेल 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि वो लेखपाल की इतने मार्क्स समझ करके तैयारी कर सकते हैं कि वो लेखपाल की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और फीमेल जो है लड़कियां, अगर लड़कियों का कोई भी है, अगर उनके 57 मार्क्स बन रहे हैं तो भाई अपनी तैयारी में रखिएगा, ठीक है। अच्छे से मैथ ये सब पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेखपाल की यूपीजी के तो पढ़ते ही रहिएगा दोस्त, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो मेल कैंडिडेट 57 मार्क्स पर सेफ समझे अपने आप को कि जिस कैंडिडेट के 57 मार्क्स होंगे वह लेखपाल की तैयारी कर सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इतनी ही कट ऑफ निकल करके आ रही है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 55 मार्क्स पर भाई अपने आप को सेफ समझ सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 55 पर सेफ समझे और फीमेल 53 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, कौन, फीमेल। और एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी से अगर कोई कैंडिडेट है तो 50 मार्क्स पर मेल कैंडिडेट और 45 मार्क्स पर अपने आप को फीमेल कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकती हैं। और एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी का जो मेल कैंडिडेट 43 और एसटी का जो फीमेल है वह अपने आप को 40 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यह मैंने जो कट ऑफ बताई दोस्त अपनी, यह लेखपाल की जो कट ऑफ बताई है, लेखपाल के लिए इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो बैठता है 85 से लेकर के 88 परसेंटाइल वाले अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। लेखपाल के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए वीडियो की, जो कैंडिडेट वीडियो बनना चाहता है, ठीक है, वीडियो की जॉब करना चाहता है, उनके लिए पैट में कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं यूआर कैंडिडेट का, जो मेल कैंडिडेट है वह अपने आप को 65 मार्क्स पर सेफ समझिए, 90 परसेंटाइल कह सकते हैं। और फीमेल अपने आप को 62 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिए, वीडियो की जो भर्ती देखना चाहते हैं, जो वीडियो के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मेल कैंडिडेट 62 मार्क्स पर सेफ समझिएगा और फीमेल 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फीमेल। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 60 मार्क्स पर और फीमेल 58 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला कोई कैंडिडेट अगर है तो। एससी की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 55 पर सेफ समझिएगा और फीमेल 50 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फीमेल। और एसटी वाले देख लीजिए भाई एक बार, जो भी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट अगर है तो 50 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिए, फीमेल अपने आप को 45 मार्क्स पर सेफ समझ सकते हैं दोस्त। वीडियो के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई 87 से लेकर के 90 परसेंटाइल वाला दोस्त, ठीक है, 87 से 90 परसेंटाइल वाला अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। 87 से 90 परसेंटाइल वाला वीडियो की
भर्ती के लिए वही एलिजिबल होगा जिसका 87 से 90 परसेंटाइल होगा। मैंने आपको रिजल्ट बताया कि जो आपका रिजल्ट है 25 से लेकर के 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात नोट कर लीजिए कि चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए लोअर पीसीएस की अगर मैं बात करूं, जिस किसी भी कैंडिडेट का पीसीएस सपना है, देखिए यूआर कैंडिडेट जो है, यूआर कैंडिडेट मेल कैंडिडेट 70 मार्क्स पर सेफ समझिएगा और फीमेल 67 मार्क्स जिसकी कैंडिडेट के हैं भाई अपने आप को सेफ समझ सकता है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 67 पर और फीमेल अपने आप को 65 मार्क्स पर सेफ समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस से जो मेल कैंडिडेट है वह अपने आप को 65 पर सेफ समझिएगा और फीमेल 63 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एससी से अगर मैं बात करूं तो एससी वाला मेल कैंडिडेट 60 मार्क्स पर सेफ समझिएगा और फीमेल है कोई तो भाई अपने आप को 55 मार्क्स पर सेफ समझ सकता है भाई पीसीएस में, ठीक है। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी वाला कोई कैंडिडेट है भाई 55 पर देखिए सेफ समझिएगा और फीमेल 50 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकती हैं दोस्त, ठीक है। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी लोगों का सपना भी जूनियर असिस्टेंट जिन जिन की टाइपिंग चल रही है या जिन जिन की टाइपिंग होनी है उनके लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए फाइनल के लिए उनके लिए ढेर सारी बधाई हैं। जिनका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, यूआर कैंडिडेट मेल कैंडिडेट अपने आप को 55 पर सेफ समझिएगा, फीमेल अपने आप को 52 मार्क्स पर सेफ समझिएगा, ठीक है। जिस किसी भी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट है या फीमेल है 55 से लेकर के 52 के बीच में अपने आप को भाई सेफ समझिएगा, भाई वह जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा इतने मार्क्स पर, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वाला मेल कैंडिडेट 52 मार्क्स पर सेफ समझिएगा और फीमेल अपने आप को 50 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा दोस्त, ठीक है। कितने पर? 50 मार्क्स पर। और ईडब्ल्यूएस वाला कोई कैंडिडेट है तो भाई मेल कैंडिडेट 50 पर और फीमेल अपने आप को 48 मार्क्स पर सेफ समझिएगा। और एससी से अगर कोई बात करूं, एससी के मेल कैंडिडेट की 45 और फीमेल 40 मार्क्स पर सेफ समझिएगा। और एसटी वाला कोई कैंडिडेट है देख लीजिए, एसटी वाला मेल कैंडिडेट अपने आप को 40 और फीमेल 45 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया लेखपाल के पद हैं आपके, पता है ना, 7,994 पद हैं। इनके जिस किसी भी कैंडिडेट की उम्र 18 से 40 साल है ना भाई एलिजिबल हो जाएगा लेखपाल के लिए। कितनी? 18 से 40 साल वाला। इस बार एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए आपको मैंने सैलरी आपको देख लीजिए 20,200 ये बेसिक वेतन है। और आपका शैक्षिक योग्यताओं की अगर मैं बात करूँ, आपका 12th पास होना अनिवार्य है, प्लस आपका पीईटी जो परीक्षा है वो दिया होना आवश्यक होना चाहिए दोस्त, ठीक है। अब देखिए आपको जो अधिकतम आयु 40 वर्ष बता दी इसमें, इसका जो एग्जाम पैटर्न है लेखपाल का, देखिए हिंदी आपकी कितने क्वेश्चन होते हैं इस पे, हिंदी के होते हैं आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, गणित के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, सामान्य ज्ञान के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, ग्राम समाज एवं विकास के भी आपके 25 क्वेश्चन देखने के लिए, मतलब कि कह सकते हैं जो परीक्षा है आपके लेखपाल की, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, मतलब कि आपकी जो परीक्षा है लेखपाल की वह भी आपकी 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके लिए 120 मिनट का समय दिया रहता है। कितना? 120 मिनट का समय दिया रहता है। 120 मिनट का मतलब भाई 2 घंटे का समय दिया रहता है दोस्त। कितने? 2 घंटे का समय दिया रहता है दोस्त। आप समझ रहे हैं आप लोग कितना? अर्थ आपके मन में एक डाउट आता होगा कि आप इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है भैया, तो दोस्तों इसमें 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब कि 25%, मतलब कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। 1 प्रश्न के जितने भी अंक बनेंगे आपका काट लिया जाएगा, ठीक है, 4 प्रश्न गलत करने पर, ठीक है। यह आपका इसका पाठ्यक्रम है, देख लीजिए सामान्य हिंदी, इसमें डिटेल में एनालाइसिस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी को देख करके इसी को मान करके सत्य मान करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान में देख लीजिए यही सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा दोस्त, अलग से कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, हमने इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।